आफत ड्रामा के अगले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शिफा को इस बात पर यकीन हो चुका होता है कि वरीशा कोई ना कोई चाल चल रही है, इसलिए वो ऑफिस ज्वाइन कर रही है। और जब वरीशा तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है तो अब शिफा भी ये बात वरीशा से कह देती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम शादी के नाम से इतना भागती क्यों हो, तुम ऐसे ही खामखा ऑफिस के झंझट में पड़ी हुई हो। ये मेरे ख्याल से तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। शिफा जो कि चाहती है कि वरीशा अपनी घर की हो जाए और उसकी ज़िंदगी में फिर से कहीं जहर ना घोल दे। तो अब वरीशा भी हंसते हुए कह देगी कि जिससे मुझे शादी करनी थी उससे तो तुम शादी करके बैठ गई हो। और अगले ही लम्हे जब वरीशा ये बात करेगी तो शिफा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि आखिर वरीशा की ज़ुबान पर वो बात आ ही गई जिसका मुझे डर था। लेकिन अगले ही लम्हे वरीशा कहेगी मैं मजाक कर रही थी, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो जाती हो। ये बात मेहरनिसा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगी। लेकिन अगले ही लम्हे वरीशा कहेगी मैं मजाक कर रही थी, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो जाती हो। ये बात मेहरनिसा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगी। मेहरनिसा जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो वरीशा अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई। लेकिन शिफा को ये बात हरगिज़ हज़म नहीं हो रही होती और वरीशा के जाने के बाद अब मेहरनिसा से वो इस सिलसिले में बात करती है, क्योंकि वहाज से तो वो पहले बात कर चुकी होती है लेकिन वहाज उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। और अब वो मेहरनिसा से कहती है आपको नहीं लगता कि वरीशा कोई ना कोई चाल चल रही है। तो मेहरनिसा उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रही हो बेटा। अगर ऐसा होता तो वो उस दिन अपनी माँ को ठुकराते हुए हमारे साथ ना आ जाती। अगर वो चाल चल रही होती तो उस दिन वो अपनी माँ के साथ जाती, अपने ताया अब्बू के साथ घर वापस हरगिज़ ना आती। तो अब शिफा भी अपनी बात को पूरा करते हुए मेहरनिसा से कहेगी, क्योंकि वो इस घर में फिर से अपनी जगह बनाना चाहती थी, उसे हमदर्दी समेटनी थी, इसलिए वो इस घर में वापस आई। लेकिन मेहरनिसा इसकी बात पर यकीन ही नहीं करेगी। जबकि दूसरी जानिब वरीशा जब ऑफिस जाएगी तो वहाँ पर जाकर वहाज के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है। बहाने बहाने से उसे कहती है मुझे भूख लगी है, मैंने घर से नाश्ता नहीं किया, तुम मेरे साथ चलो। और जानबूझकर अब वहाज के साथ रेस्टोरेंट में जाएगी और वहाँ पर अपनी सेल्फीज बनाकर शिफा को सेंड कर देगी ताकि शिफा के दिल में बदगुमानियाँ वहाज के लिए पैदा हो जाएं और वो फिर से वहाज और शिफा की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। वहाज जो कि मना करने की कोशिश करता है, वरीशा से कहता है मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन वरीशा जो कि ज़िद्दीपन का मुजाहरा करते हुए वहाज से कहती है मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। वहाज तो कहता है मैं यहाँ पर ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन वरीशा अब रेस्टोरेंट में जाएगी और वहाँ पर अपनी सेल्फीज़ वहाज के साथ लेकर शिफा को सेंड कर देगी। शिफा को अब मजीद अब वहाज पर गुस्सा आएगा लेकिन शिफा कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सारे घर वालों पर अब वरीशा की मोहब्बत की पट्टी जो बन चुकी है। लेकिन वरीशा अपनी किसी चाल में कामयाब हरगिज़ नहीं हो पाएगी। पहले तो उसके अपने उसको संभाल लेते थे, लेकिन जब अब उसको ठोकर लगेगी तो उसको कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। जबकि अब वरीशा जब ऑफिस में दानियल को देखती है तो हैरान और परेशान हो जाती है कि ये वही दानियल है जो डरा सहमा सा रहता था और आज ये किस तरह से उसके सामने आ खड़ा हुआ है। वहाज को कहती है इसको अभी नौकरी से बाहर निकाल दो। तो वहाज कहता है कि नहीं, पहले वाला दानियल नहीं है जो अपने मामू से डरा सहमा सा रहता था, मैं इसको नौकरी से नहीं निकाल सकता। वरीशा को दानियाल को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह आज वरीशा की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होगा। अभी तो वरीशा को इस बात का इल्म नहीं कि उस दिन वरीशा की हकीकत सबके सामने लाने वाला ये दानियाल ही था।